यूएसए से पहले ब्रिटिश का पावर था और उसके पहले स्पेनिश का। यूएसए को एक बात अच्छे से पता है कि उसकी वैल्यू तब तक है जब तक उसके डॉलर की वैल्यू है। जिस दिन उसके डॉलर की वैल्यू दुनिया से खत्म हो गई, उस दिन यूएस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए वो पूरी दुनिया में वार्स कराता रहता है। अब वो कैसे कराता है, इस पर हम बात करेंगे। पहले थोड़ा यूएस की हिस्ट्री देख लेते हैं और चलते हैं सन 2003 में। एक कंट्री था जिसका नाम था इराक, जिसके लीडर थे सद्दाम हुसैन। नाम तो आपने सुना होगा। सद्दाम हुसैन ने ट्राई किया कि वो डॉलर की जगह यूरो में ट्रेड करेगा। बस अमेरिका को वहाँ इनसिक्योरिटी आ गई। उसे लगा अगर डॉलर की जगह यूरो में ट्रेड होगा तो मुझे कौन पूछेगा, तो उसने सद्दाम हुसैन को खत्म करवा दिया। उसके बाद साल 2010 में एक कंट्री का नाम आता है लीबिया। उसका जो लीडर था गद्दाफी, ये भी नाम आपने सुना होगा। गद्दाफी ने डिसाइड किया कि डॉलर की जगह गोल्ड दिनार लेकर आएगा। मतलब डॉलर की जगह अब गोल्ड दिनार में ट्रेड करेगा। तो बस इतना सुनते ही यूएस ने गद्दाफी को भी खत्म करवा दिया। फिर आता है साल 2011। कंट्री का नाम है सीरिया। वहाँ का जो लीडर था उसका नाम था बगदादी। ये नाम भी आपने सुना होगा। बगदादी ने क्या डिसाइड किया कि एक पाइपलाइन जाने वाली थी सीरिया से। पाइपलाइन जो कि यूएस के इंटरेस्ट में थी, जिससे यूएसए का फायदा होता और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन बगदादी ने मना कर दिया और बोला मैं अपनी लैंड में पाइपलाइन नहीं डालने दूंगा। फिर यही बात अमेरिका को बुरा लग गया और बगदादी को 2019 में असैसिनेट करवा दिया गया यूएसए के द्वारा। और अभी रिसेंटली ईरान, जिसका सुप्रीम लीडर था अयातुल्ला अली खामिनेई, खामिनेई ने बोला कि मैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट करूंगा। अमेरिका को एक बात समझ आ गई कि अगर इसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो इससे मैं जो तेल लेता हूँ, खरीदता हूँ और बदले में ज़्यादा कुछ नहीं देता हूँ, फिर ये तो मुझसे नहीं डरेगा, आंखें दिखाएगा और मेरे डॉलर पर असर पड़ने वाला है। इसलिए उसने खामिनेई को भी साइडलाइन कर दिया और लोगों के सामने बहाना बनाया कि डेमोक्रेसी को बचाना है। अब उसका पैटर्न देखो कैसे कराता है वार्स। अमेरिका को जब भी किसी कंट्री में अटैक करना होता है तो वो डायरेक्ट नहीं करता। सबसे पहले उसके ऊपर लगाता है सैंक्शन। सैंक्शन लगाने से क्या होता है ना कि उस कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मतलब वहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। और जब महंगाई बढ़ेगा तो वहाँ पर सिविल वार जैसी सिचुएशन आ जाती है। 10 रुपए का सामान 100 रुपए में, 100 रुपए का सामान 1000 रुपए में, मतलब चीजें बहुत ज्यादा महंगी होने लगती हैं। तो वहाँ के लोगों में इतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेबल करने की कि वहाँ के जो लोग हैं अपने ही सुप्रीम लीडर के खिलाफ रोड पर आ जाएंगे। और फिर यूएस बोलेगा मैं मसीहा बनकर आता हूँ। और इस गर्त में डाला किसने? यूएस ने। तो यही यूएस का पैटर्न है और इससे हमें सीखना चाहिए कि यूएस किसी का नहीं होता, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है।